जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं, जब हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं या सर्कुलर मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, या एंगुलर स्पीड, आप बोलोगे एंगुलर स्पीड, या फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज नीड सम एंगल। अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था जब भी कोई एंगुलर पार्ट आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, राइट। ये सारी चीज़ें, तो v क्या है, v हमारी लीनियर है, ये हमारी एंगुलर है। एंगुलर कैसे होगा, जब हम रेडियस r को ले लेंगे, क्यों, क्योंकि मोशन तो सर्कल में कर रहा है, तो उस सर्कल का अपना एक रेडियस होता है। अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा इसको रेडियस की तरफ ले जाएगा, ऐसे, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, इसको उसके सेंटर की तरफ ले जाएगा। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके वेलोसिटी में स्मॉल चेंज, तो इस वेलोसिटी में स्मॉल चेंज बेटा हम कैसे देखेंगे, मान लो कोई बॉडी है और ये एक सर्कल में है, ठीक है, अ बॉडी इज इन सर्कल, सो इफ इट इज सेंटर, और मेरे पास 2 पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। अब जब ये बॉडी, इसका रेडियस R है जिस सर्कल पे, अब वो यहाँ से दौड़ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है इस डायरेक्शन में उसका VP होगा, बिकॉज VP इज द लीनियर वन। फिर जब वो दौड़ते दौड़ते इस पार्ट पर आएगी, तो इस पार्ट का क्या होगा, ऐसा होगा उसका VQ, ऐसा होगा VQ। सो इट इज कंटिन्यूसली रूमिंग ना, वो कंटिन्यूस ऐसे सर्कुलर रोशन कर रहा है। सो आई विल से दैट यहाँ से यहाँ में उसका चेंजेस कितना हुआ, एंगल का चेंज हुआ। सो आई कैन से डेल्टा थीटा इज द रेडियन पार्ट ऑफ द एंगल चेंज। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा चेंज इन योर V, डेल्टा चेंज इन योर V क्वांटिटी विल बी नथिंग बस V डेल्टा थीटा, राइट, डेल्टा V, बिकॉज हम लोग जो वेलोसिटी चेंज निकाल रहे हैं वो तो ऐसे ही निकालेंगे, डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, थीटा इज इक्वल टू योर V, विच इज द अमाउंट ऑफ चेंज। सो आई विल से दैट डेल्टा V इज इक्वल टू नथिंग बस V डेल्टा थीटा। इसको उठा के वहां ले गए हैं, एक्चुअल में हमें निकालना एक्सेलरेशन है, सिंस वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सो आई कैन से यू दैट कि जितनी, अगर वो कॉन्स्टेंटली है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को फेस कर रही है, सो आई कैन से दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज दैट V अपॉन टी। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी आ जाएगी V, और ये क्वांटिटी जो होगी वो आपकी तो ओमेगा है ही, वो क्वांटिटी तो ओमेगा है, दैट मीन्स, और ओमेगा क्या होता है, VR होता है, ओमेगा क्या होता है, VR होता है। सो आई कैन से दैट माई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट V स्क्वायर बाई R, क्यों, क्योंकि हमें तो पता है कि ओमेगा इजिकल टू ये आता है। अब ये पार्ट जो है V के साथ एक्स्ट्रा जा रहा है, और ये चीज़ तो हम जानते ही हैं कि ये ओमेगा होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, और ये जब हम जानते हैं तो हम सेंट्रीपिटल आपके एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो, जब एक्सेलरेशन होगा किसी भी सर्कुलर मोशन में, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका तरीका बताया गया है कि मान लो उसको ऐसे करते हैं, मान लो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, या कभी भी हमें कोई एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ योर सर्कुलर मोशन होगा ही, इसका मतलब ही V इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस R होगा ही ना, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू योर दैट वन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, राइट, dv बाई dt, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि d बाई dt ऑफ योर वाट, ओमेगा क्रॉस R, राइट, ओमेगा क्रॉस R। तो इसको हम खोलेंगे कैसे, एक बार इसका और इंटू एटा, तो यानी कि ओमेगा क्रॉस dr बाई dt प्लस इधर से अब डी ओमेगा अपॉन dt क्रॉस R, एक बार इधर से एक बार इधर से। सो ये क्या हो गया बेटा जी, ये आपका हो गया कि ओमेगा क्रॉस V, ये क्योंकि ये तो क्वांटिटी लीनियर वेलोसिटी की है, प्लस, अच्छा ये क्वांटिटी क्या है, डी ओमेगा बाई dt, ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात कर रहा है, अल्फा क्रॉस R, समझ रहे हो बात को, अल्फा क्रॉस R, बिकॉज दिस अल्फा, क्योंकि ये जो अल्फा है ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और ये डी ओमेगा बाई dt होता है, क्या है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन है किसी सर्कुलर मोशन का, ये मैंने ओवरऑल बताया है, याद रहे ये मैंने ओवरऑल बताया है, क्लियर है।
मैम ये येलो वाले फॉन्ट से भी इसी वो नहीं 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 नहीं, येलो वाले इसके नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्रीवियसली ओनली, प्रीवियसली देखो वी आवर बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, ओके। so i have I have something about the angular velocity, okay, since it is moving in a circular, so I have angular velocity and angular acceleration. But since it is moving in a circular, so it is not always linear but always tends to its center ना, वो जैसे ही वह जाएगा वो उसके सेंटर पर हमेशा आने की कोशिश करेगा, रेडियल पार्ट पर. सो इट इज अट्रैक्टेड ओवर हेयर ना. सो इट इज अट्रैक्टेड बाय व्हाट? अट्रैक्टेड बाय योर एक्सेलरेशन. तो इस एक्सेलरेशन का हम लोग ने नाम क्या दिया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि आप बोलोगे जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे कैसे एक्सेलरेशंस आते हैं, एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं या कैसे आ सकते हैं. तो आप कुछ नहीं करोगे, हम जानते हैं कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर के, आपके एंगुलर के आर के, ठीक है. अब एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, दैट ऑल्सो वी नो दैट, ठीक है. तो ये कैसे हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ योर ओमेगा क्रॉस आर. इसको ओपन करेंगे तो ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस ऑफ आर, राइट. तो इस क्वांटिटी को तो हम लीनियर वेलोसिटी वी लिख सकते हैं और इस क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो आई कैन राइट इट एज ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर. ओके, so this is your what? This is your angular part into your this one linear part and this is your this. So here is his extra term कम ना, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं v स्क्वायर बाई आर जो होता है एक एक्सेलरेशन होता है, राइट. दिस ऑल्सो वी नो दैट ना. और ये क्या होता है? वी आर होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी आर, राइट. सो दिस इज वी नो दैट. ये पार्ट जो आ रहा है ये आपका सेंट्रीपिटल के कारण आ रहा है, सेंट्रीपिटल के कारण आ रहा है, ओके. ये पार्ट आपका सेंट्रीपिटल के कारण आ रहा है. अब देखो इसी में वही चीज़ को कहा गया है कि एक तो आपका सेंट्रीपिटल हो जाता है और एक आपका नॉर्मल वाला हो जाता है. सो दिस इज योर ए सी इज इक्वल टू वाट? वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज योर सेंट्रीपिटल वन, एंड दिस इज योर अल्फा क्रॉस आर, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. डिड यू गॉट इट? यस मैम. हाँ, तो एक आपका टेंजेंशियल आ जाएगा, एक आपका सेंट्रीपिटल आ जाएगा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. A particle moves in a circular radius r with a centripetal acceleration as a function time है और के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, चलो छोड़ो. Quantities and the time, the speed of the particle, the tangential acceleration, the resultant acceleration, the angle made by the resultant with the tangential direction. कोई ना, let's start solving it. See, हमारे पास acceleration का AC यानी कि tangential, अरे सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, राइट. के स्क्वायर आर टी स्क्वायर. जब ऐसी परिस्थिति है तो हम जानते हैं कि ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, राइट. तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर. सो आई कैन गेट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है? तो सबका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें वी स्क्वायर का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के आर टी आ जाएगी ना, इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के आर टी, राइट. अब क्या सिचुएशन है? बोला है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, निकल गई. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था? अल्फा इंटू योर व्हाट? अल्फा इंटू आर था ना. तो देखो यहाँ पर जब हम इस वेलोसिटी का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो कि ये मेरा सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, तो ये सेंटर है उसका. अब देखो टेंजेंशियल क्या करेगा? वो हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, तो हमने इसको ए सी रख दिया. क्लियर? अरे सेंट्रीपिटल हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, इसलिए मैंने उसको ए सी रख दिया. टेंजेंशियल हमेशा उसको सीधे की तरफ ले जाएगा, तो हमने ए टी रख दिया. क्लियर? तो इन दोनों के बीच वाला क्या होगा? इन दोनों के बीच वाला तो हमारा इनका दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, ए रिजल्टेंट. और टेंजेंशियल वाली कैसी होती है बेटा? वो तो वी होती है, वो तो वी वेलोसिटी होती है. और ये दोनों के बीच का क्या है? एंगल अल्फा है. क्या है? दोनों के बीच का एंगल अल्फा. क्लियर है? तो अब देखो ना, ये टेंजेंशियल वाला डी वी बाई डी टी होता है, हमें ये पता है, ये तो अभी हम लोग ने वी निकाला. देखो टेंजेंशियल जो होती है, टेंजेंशियल यानी कि आप बोलोगे कि ए टी जो होती है वो क्या हो जाएगी? डी वी बाई डी टी. वो तो सिंपल है. तो इजिकल का मतलब के आर टी यही रेशियो निकाला, डी बाई डी टी. सो आई कैन गेट के आर मिला. अब देखो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर होगा.
अंडर रूट। सो एक तो तुम्हारा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर है और एक तुम्हारा के आर है, उसका होल स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट निकालो ना, तो के आर तो कॉमन चला गया और अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ठीक है, अच्छा इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो सब 4 में है, सॉरी। तो ये के स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बचा क्यूब वाले पार्ट में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका के स्क्वायर आर स्क्वायर बाहर गया, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर तुम्हारा बाहर गया, तो ये बच जाएगा के आर अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर टी 4 प्लस 1, क्योंकि इधर से तो चला गया। क्लियर है। अब tan अल्फा क्या होता है, रेशियो होता है। रेशियो किसका होता है, एक्स आपका एक सेंट्रीपिटल अपॉन टेंजेंशियल का, ठीक है, क्योंकि वही तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस है। तो ये आपका के स्क्वायर आर टी स्क्वायर बाई के आर हो गया, तो आर आर कट गया, के कट गया, तो ये बचा के टी स्क्वायर। के टी स्क्वायर तुम्हारा अल्फा है, tan अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस। क्लियर है। ये चीज़ कुछ नहीं है, बस ये बोला गया है कि अगर आपका रोटेशन सर्कल में हो रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो ऐसे ही रोटेट करके वो सर्कल में घूमेगा। उस रेफरेंस पॉइंट का जब हम कोई एक पी पॉइंट पर ले लेंगे जिस पे हमें कंसिडरेशन करना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये सेंटर पे ही डालेगी, अपने को वेलोसिटी से मतलब है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कोई एक डायरेक्शन ऊपर इधर उधर जा रही है। अब वो बोलेगा कि भाई अगर उसका वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अरे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा जो एंगल बनाएगा वो कॉस थीटा बनाएगा, वर्टिकल के साथ जो बनाएगा वो साइन थीटा बनाएगा। अब जब ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हो गए तो हम जब इसको देखेंगे तो मेरे पास एक रेफरेंस लाइन है और एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट में जब हम देख रहे हैं टोटल ऑल, तो देखो एंगल्स के प्रॉपर्टीज को, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसका मतलब ये भी अल्फा होगा। और जब हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब एक्चुअल जहाँ पर वो सेंटर की तरफ घूम रहा है उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। क्लियर। सो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक वेलोसिटी का रेशियो आता है जो कि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटिवनेस आती है, और वो ऐसे होती है, देखिए कैसे। जैसे कि मान लो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग पार्टिकल ए, मतलब एक पार्टिकल बी है एक पार्टिकल ए है और दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा है। कैसे बोलेगा, एक की तो मैंने निकाल ली अभी, ये इस डायरेक्शन में जा रही तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, एक कॉस के साथ एक साइन के साथ। एक पार्टिकल ए है जो कि अब जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल जा रही है तो दो कंपोनेंट इसके हो गए, एक आपका कॉस थीटा एक साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा दो, कॉस तो दोनों सेम ही डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो और ये मैंने अभी बोला कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये v बेटा को परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सो आई कैन राइट एज v इज इक्वल टू v बाई v परपेंडिकुलर बाई r, और आई कैन से दैट v साइन थीटा उस पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से अपॉन r, राइट। सो अगर ये बोल दे कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू a, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर लाइन, ये जो ए बी आपका है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन जो है उस परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में, यानी कि आप बोलोगे कि वी बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाई आर, दैट इज सेपरेशन। ये आर क्या है, सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना पड़ता है। तो अब ये वी बी ए को क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर्स को, तो सारे के सारे साइन थीटा लेंगे, यानी कि वी टू साइन थीटा टू माइनस v1 साइन थीटा 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ओमेगा बी ए की जो वेलोसिटी होगी ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, और ये हो जाएगी v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा जी। यस मैम। ओके। कंक्लूजन है कि इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन द सेम सर्कल और डिफरेंट को प्लानर कंसेंट्रिक सर्कल, या तो सेम सर्कल में जाओ, या तो सेम सर्कल में जाओ, या तो आप को प्लानर डायरेक्शन के सर्कल्स में, ये क्लो प्लानर हो गया ना, ठीक है। सो बोल रहा है क्या कि अगर ऐसा है और सेम डायरेक्शन है डिफरेंट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से रेस्पेक्टिवली, तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि बी की रिलेटिव ए क्या होगी, बी की रिलेटिव ए क्या होगी, तो वो जस्ट दोनों का जो एंगुलर सेपरेशन किया है थीटा बाई टी, डी थीटा बाई टी, लेकिन बात ये है कि यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होना चाहिए। बात क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड होना चाहिए। मान लो कि दो पार्टिकल है और दोनों मूव कर रही है ऐसे, मान लो एक पार्टिकल ए है एक पार्टिकल बी है और दोनों ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो है थीटा,
ठीक है। अब ये मूव जो कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से, ठीक है। दोनों यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड्स ओमेगा एक स्पीड से मूव कर रही है। ए मान लो ओमेगा ए है और बी मान लो ओमेगा बी है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो वेलोसिटी दोनों की होगी रिलेटिव क्या होगी, बी की ए के रेस्पेक्ट में। तो हम बी माइनस ओमेगा ए करेंगे या हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे कि डी थीटा बाई डी टी, यानी कि इतना डिस्टेंस जो ट्रैवल किया दोनों के बीच का एंगुलर स्पेस कितना है, थीटा है एंगुलर स्पेस, और डिस्टेंस ट्रैवल किया ए से बी तक का। क्लियर है। अब देखो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, कंसंट्रिक के लिए भी होगा। कंसंट्रिक में क्या है, मान लो ए बेट हमारा यहाँ पर है, बी हमारा यहाँ पर है, तो सेंटर से ही लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जब सेंटर से लेंगे तो इन लोगों ने कितना ट्रांसफ़र किया, ये थीटा ट्रांसफ़र है, ठीक है। और ये सब के सब इनिशियल इस लाइन पर हैं, इस लाइन से सारी चीज़ें ट्रैवल की जा रही हैं। क्लियर। तो ये आपका थीटा है, यहाँ पर भी बात वही आएगी कि वी बी ए जो होगा वो आपका डी थीटा बाई डी टी ही होगा। क्लियर। अब देखो क्या होता है, जब टाइम टेकन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी हो गया, और ये हम जानते हैं कि 2 पाई बाई ओमेगा होगा, ओमेगा रिलेटिव वाला लिख लो ना, ये रिलेटिव वाला होगा, तो यानी कि क्या होगा 2 पाई अंडर रूट अपॉन ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का अलग अलग टी लिखो ना, क्या हो जाएगा। अगर मेरा ओमेगा 1 जो है वो 2 पाई बाई टी 1 है और ओमेगा 2 जो है वो 2 पाई बाई टी 2 है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि टोटल टाइम पीरियड दोनों को इंटरचेंज रिलेटिव होने में T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिख सकती हूँ ना। टेल मी, क्या बताया हमने कि अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं कि आप कोई भी कर्व पाथ में ट्रैवल करो, आपको यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, सर्कल सर्कल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कर्व पाथ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमें सर्कल्स मिल रहे हैं, तो सर्कुलर आर्क्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी एक पॉइंट पर तो मिलेगा, किसी एक पॉइंट पर तो मिलेगा ही। तो अकेले टेंजेंशियल वेलोसिटी से वो मूव नहीं कर सकती, उसे तो चाहिए ही चाहिए, उसे चाहिए ही चाहिए एक एक्सेलरेशन। सो फॉर दिस रीज़न ओनली, और ये जो सर्कुलर मोशन पे रहेगा तो सेंटर पे अट्रैक्ट होने वाला कौन सी चीज़ है, आपके वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी देखा हमने वी स्क्वायर बाई आर होता है, दैट मीन्स रेंज को हम लोग वी स्क्वायर बाई ए से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व होगा। अ फ्लाइंग बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू टू ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द विंड दैट ब्लोज विद द वेलोसिटी इतना ड्यू टू नॉर्थ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद द बर्ड। ये सिंपल खाली लीनियर का डायरेक्शंस है। बताओ क्या है कि बोल रहा है कि कार ए और बी जो है, ए एंड बी जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है। जब ये दोनों 5 मीटर लॉन्ग है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड होगा तभी तो जाके वो आपस में मिलेंगी। तो 5 + 5 मीटर यानी कि आपका 10 मीटर का हो गया। अब ये भी ट्रैवल कर रही है, एक कर रही है 84 किलोमीटर पर आवर पर, और दूसरी कर रही है धीरे जो कि 12 किलोमीटर पर आवर है। दोनों किस टाइम पर मीट करेंगे, तो हम रिलेटिव निकालेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो माइनस के साथ होगी। वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आर ऑफ आपका ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि आर ए माइनस आर बी, यानी कि 84 माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी 2 और 7 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर को उसमें चेंज करो मीटर पर सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा बताइए। क्या हो जाएगा बताओ। 20 आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। जब 20 मीटर पर सेकेंड आ गया तो हम जानते हैं कि टाइम मिलने में दोनों कितना समय लगाएंगे, टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो हमारी ये आई, तो आप लिखो कि डिस्टेंस हो गया 10, ये अभी हम लोगों ने निकाला था ऊपर। रिलेटिव आर आपकी वी ए बी होगी जो कि आपकी 20 है, 10/20 यानी कि 0.5 सेकेंड। क्लियर है ये क्वेश्चन। Yes, ma'am.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 12, चलो फॉल कर रहा है वर्टिकली, ओके देन फिर क्या है कि अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है, यानी कि ऐसे ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, और साथ ही साथ जो रेन गिर रही है वो वर्टिकली गिर रही है, ठीक है। अब विद अ स्पीड ऑफ 12 अंडर रूट 13, तो ये 12 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन एट व्हाट एंगल शुड, अच्छा एंगल निकालना है, अम्ब्रेला की एंगल पता करनी है, किसकी एंगल पता करनी है, अम्ब्रेला की। अब ये इधर से आ रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो अम्ब्रेला की एंगल मान लो कि ये हो गई थीटा। कैसे हो गई थीटा, देखो इसका जब एक्सटेंशन करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस वी हो जाएगा, और ये ऐसे जा रही है तो ये तो वैसे का वैसे ही सेम ही रहेगा, तो रेन की डायरेक्शन तो वी आर सेम ही रहेगी, माइनस साइन नहीं होगी, बस इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, ये रिलेटिव है, जो कि हम क्या करेंगे कि रेन की डायरेक्शन वो पर्सन की डायरेक्शन की, क्लियर है। Yes, ये ma'am. डायग्राम हमें निकालना है। अब मेरा थीटा क्या है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का है, ये भी थीटा हो जाएगा बस। अब क्योंकि ये निकालना है, ये माइनस है ये प्लस है, तो वी आर माइनस वी पी इजिकल टू वी ऑफ आर पी, ये हो जाएगा आर कितना था, आर आपका 12 था, 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 रूट 3, 12 माइनस 12 रूट 3, तो ये हो जाएगा 12 कॉमन ले लो, 1 माइनस रूट 3, यानी कि क्लियर है ना। अब फिर tan थीटा क्या हो जाएगा, वी पी अपॉन वी आर, तो ये हो जाएगा वी पी क्या है आपका 12 रूट 3 अपॉन 12, सो ये हो जाएगा सिर्फ रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, कि tan 60 इज इक्वल टू व्हाट, ये समझ गया बाबू। Yes, ma'am. नेक्स्ट, अब चलो ये दूसरा मेथड किया, जो भी मेथड करे बात तो एक ही है, इसमें क्या किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, अच्छा ये सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक चीज़ माइनस साइन के साथ लिखनी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट तो यही वाला है ना, ये वाला एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू टू वेस्ट, अब विंड इतना ब्लोइंग टूवर्ड्स साउथ, अच्छा चलो पायलट का मन कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ मुड़ने का, ये वीपी है पायलट मान लो, और विंड को मुड़ रहा है साउथ की तरफ, विंड जा रही है अपनी साउथ की तरफ, कुछ ऐसे, ठीक है। अब इफ द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 30 किलोमीटर पर आवर विच डायरेक्शन शुड द पायलट हेड, तो एक तो क्या निकालेंगे बताओ, एयर की ग्राउंड के साथ, फिर प्लेन की एयर के साथ, एक दो रिलेटिव वेलोसिटी हमें दी हुई है, तो फाइनली हमें कौन सी रिलेटिव निकालनी है, प्लेन की, पायलट की, आपकी एरोप्लेन के साथ, समझ रहे हो। क्या निकालने को दिया है कि ए जी यानी कि एयर की ग्राउंड के साथ, और एयर की ग्राउंड के साथ कितनी दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है पायलट की एयर के साथ, तो ये कितना दिया हुआ है आपका टुवर्ड्स 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें निकालना किसका है, स्पीड ऑफ प्लेन ओवर द ग्राउंड, ठीक है। तो यानी कि आप बोलोगे कि एयर के साथ निकालनी है, एयर के साथ निकालनी है, साइन थीटा के साथ, अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरी नहीं निकल जाएगी ग्राउंड की, देखो ये ट्रैवल करना चाह रहा है इधर पर, ये साउथ की तरफ उसकी ट्रैवलिंग हो रही है, किसके वजह से, पायलट की ग्राउंड की वजह से, तो इन दोनों का जो ये पार्ट होगा रिजल्टेंट पार्ट होगा, और रिजल्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, पी का ए के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, यही तो बात हुई। तो पी का जब एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो ये हो जाएगी हमारी वी ऑफ पी विथ जी माइनस वी ऑफ ए विथ सी, जी सॉरी ए गया हमारा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगी, अच्छा एक आपकी साइन थीटा भी तो होगी, तो साइन थीटा वाली क्या हो जाएगी, अगर वी ए जी एयर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वी पी ए पायलट के एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में
साइन थीटा। क्यों? इसके वजह से, ये और ये उसकी रिजल्टेंट है। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रिवर फ्लोज ड्यू टू साउथ विद द स्पीड ऑफ इतना, चलो साउथ की तरफ रिवर फ्लो कर रही है और स्पीड है उसकी 200। करते हैं इसको सॉल्व। देखो साउथ की तरफ स्पीड है, यानी कि इस तरफ की स्पीड है, और कितने में? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद क्या बोला? अ मैन स्टीयर्स अ मोटर बोट अक्रॉस द रिवर, हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इज 4 ड्यू टू ईस्ट। ड्यू टू ईस्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। द रिवर इज 800 मीटर वाइड। रिवर तो भैया 800 मीटर वाइड है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 बस 1/2 थीटा। और टाइम टेकन हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 800। और वेलोसिटी बोट की रिवर के रेस्पेक्ट में क्या है? 4। ठीक है। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है। तो ये आपकी है 800/4, तो ये हो जाएगी आपकी 200 सेकेंड। ठीक है। क्या हो जाएगी? 200 सेकेंड। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 200 तो हमें पता ही है, तो ये टाइम हो गया, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारी 4। अरे बताओ 4 है कि 2 है? ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? करंट लेना है ना, स्पीड रिवर की लेनी है, तो 2 इज इक्वल टू 400 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 400 है, और टाइम टेकन हुआ 200, और ये रिलेटिव जो एंगल बनानी है वो tan इनवर्स 1/2 होगा। क्लियर है ना?